ऐसा माना जाता है कि एडिक्शन किसी भी चीज़ की बहुत हार्मफुल हो सकती है आपके लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग शायद जो किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं। वो इंसान अपने होशो आवाज़ में इन चीज़ों से एडिक्टेड नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने शायद उन पे कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो इन चीज़ों के एडिक्ट हो चुके हैं। मतलब कि वो इंसान शायद पोजेशन से जूझ रहा हो। अगर आपको ये बातें मजाक लग रही हैं तो आज का इंसिडेंट आपको इन चीज़ों पे यकीन करने के लिए मजबूर कर देगा, जिसके बाद आप अपने आसपास के लोगों को जो किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हैं शायद एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस जैसा मैंने आपको बताया कंटिन्यूसली आती रहेंगी और शायद थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मुकेश नाम के एक इंसान ने। मुकेश बेंगलोर के रहने वाले हैं। मुकेश ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2018 और 19 के बीच में। ये इंसिडेंट बताने के लिए मुझे 2018 में वापस जाना पड़ेगा, जब मुकेश ने हमें बताया कि उसकी फैमिली में उसके अलावा उसके माँ और पिता थे। मुकेश ने बताया कि उनकी फैमिली का एक छोटा सा बिजनेस भी था, लेकिन मुकेश इस ड्यूरिंग चाहता था बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करना, किसी तरह की जॉब लेना या फिर कुछ भी ऐसा काम करना जिससे उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट महसूस हो। वो थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करे और थोड़ा दुनियादारी के बारे में जाने। अभी तक मुकेश ज़्यादा दोस्तों के साथ बाहर घूमा नहीं था, बहुत उसका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं था और वो ज़्यादातर अपने घर पे अपने बिजनेस में ही अपने पिता का हाथ बटाता रहता था। खैर, वक्त बीत ही रहा था, जिसके साथ 2018 में ही जैसा मैंने आपको बताया मुकेश आसपास नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है, जिसके बाद फॉर्चुनेटली उसको 2018 के एंड में आते आते मतलब नवंबर के मंथ में ही एक नौकरी मिल जाती है। और ये जो नौकरी थी ये थी डोमिनोज में एज अ डिलीवरी बॉय। मुकेश को ये नौकरी बहुत पसंद थी क्योंकि वो वैसे भी बाइक पे राइड करना बहुत पसंद करता था और ट्रैवलिंग का ही ज़्यादा काम था और जो उसको सुटेबल भी लग रहा था। किसी भी इंसान को बाहर कहीं किसी भी नौकरी में शुरुआत करने के लिए शायद ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। हालांकि उसके पिता उसको समझा ही रहे थे कि तू अपना बिजनेस ही फॉलो कर। हालांकि वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि उनके बाद ओब्वियसली वो मुकेश को ही संभालना था। लेकिन मुकेश निकल गया था थोड़ा दुनियादारी को समझने, जिसके बाद वो नवंबर के मंथ में ही बेंगलोर में ही एक डोमिनोज का आउटलेट ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और धीरे धीरे मुकेश को चीज़ें समझ आने लग पड़ती हैं। लेकिन इसी ड्यूरिंग मुकेश की फैमिली उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ रही थी, जिसके चलते उनको दिसंबर में ही एक लड़की के बारे में पता चलता है और इस लड़की की फैमिली से उनकी मुलाकात होती है, जिसके बाद इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है और वो भी जनवरी के ही मंथ में, मतलब अगले साल के पहले ही महीने में, एक महीने के बाद ही। खैर, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोसीड करता है। दोनों की शादी भी हो जाती है इवेंचुअली। सारी फैमिली बहुत खुश थी और इसके बाद मुकेश और उसकी वाइफ भी बहुत खुश थे। धीरे धीरे वो टाइम आता है जब ये कपल नई नई शादी के बाद घूम फिर के वापस अपने घर पहुंचता है। फेब का पूरा मंथ मुकेश इसी तरह से लगाता है और मार्च से ही वो फिर से सीरियस हो जाता है इस काम में, अपना एज अ डिलीवरी बॉय वाले काम में। सब कुछ अभी तक सॉर्टेड ही था। अगले आने वाले 3 से 4 महीने सब ठीक निकलता है, लेकिन जैसे ही 2019 का जुलाई मंथ आता है, इस समय मुकेश को एक ऑर्डर देने के लिए भेजा जाता है। ये जो टाइम था ऑर्डर देने का, ये था लगभग 9:30 से 10 बजे के अराउंड का। और मुकेश ये बॉक्स लेता है और इस आउटलेट से निकल जाता है ये डिलीवरी करने। जैसे ही मुकेश लोकेशन पे पहुंचता है तो वो देखता है कि जो कस्टमर था जिसने ये ऑर्डर किया था, उसकी जो करंट लोकेशन दिखा रही थी वो उस घर की दिखा रही थी जो उसके सामने ही था। लेकिन इस घर के बारे में कुछ चीज़ें सस्पिशियस थी, मतलब कि इस घर की सारी लाइट्स बिल्कुल बंद थी। मुकेश ने गेट के बाहर से ही थोड़ा ढंग से देखने की कोशिश की। ये जो गेट था ये ऑलमोस्ट घर के साथ ही लगा हुआ था। जैसे ही मुकेश की नज़र जाती है, एक जो नीचे वाला ही उस घर का कमरा था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल लैंप जला हुआ था। मुकेश को लग गया पता, शायद घर के अंदर कोई ना कोई ज़रूर है और शायद इसी रूम में है जिसने ये ऑर्डर किया है। जिसके बाद मुकेश गेट खोलता है, अंदर जाता है, मेन डोर की वो डोर बेल बजाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो बेल थी ये बिल्कुल ख़राब थी। जिसके बाद
वो दरवाज़ा ही नॉक करता है। दरवाज़ा नॉक करते ही ये दरवाज़ा एकदम से खुलता है। मुकेश सामने देखता है एक औरत खड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा एजड नहीं थी, बल्कि इसकी उम्र 35 और 40 साल के बीच में होगी। लेकिन मुकेश ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई। मुकेश ने बताया कि वो इस तरह का इंसान नहीं था जिसको आजकल की दुनिया में शायद ठरकी कहा जाता है। मुकेश ने बताया कि उसका शादी से पहले कोई रिलेशनशिप भी नहीं था और वो अपनी वाइफ के साथ पूरी तरह से खुश था, पूरी तरह से कमिटेड था। लेकिन मुकेश के अनुसार इसके बाद जब मुकेश ने इस औरत को देखा तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको उस औरत की तरफ अट्रैक्टेड सा फील हो रहा था। उसको लग रहा था शायद वो इस औरत को पहले से जानता है और वो चाह के भी इस औरत से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये औरत भी मुकेश को देखे जा रही थी, हल्की सी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके। जिसके बाद मुकेश आउट ऑफ नोवेयर ये बॉक्स निकालता है और उसके आगे पेश करता है। लेकिन यूजुअली अगर कोई इंसान किसी को बॉक्स देता है तो वो सीधा उस बॉक्स को पकड़ता है, लेकिन यहाँ पे इस औरत ने कुछ अलग किया। इसने सीधा पहले हाथ बढ़ाए मुकेश के हाथों के नीचे रखे और वहाँ से उनको सहलाते हुए धीरे धीरे बॉक्स की तरफ लेके गई। उसने ये बॉक्स मुकेश से लिया और वहीं पे खड़ी रही मुकेश को देखती रही। मुकेश ने बताया कि वो चाह के भी उस औरत से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उसका फ़ोन एकदम से रिंग होता है। जब मुकेश को लगता है कि वो किसी तरह की हिप्नोटिज्म से बाहर निकला है, एकदम से वो अपना फ़ोन चेक करता है तो ये फ़ोन उसकी वाइफ का था, जो कि उसको पूछने के लिए कॉल कर रही थी कि आखिरकार वो इतना लेट क्यों हो गया और डिनर के लिए फैमिली उसका वेट कर रही है। मुकेश ने इस फ़ोन के कट करते ही इस औरत की तरफ दोबारा नहीं देखा, बल्कि वो सीधा अपनी बाइक पे बैठा घर की तरफ निकल गया। लेकिन पूरे रास्ते में भी मुकेश के दिमाग में ये औरत ही चल रही थी। जिसके बाद वो घर पहुंचता है, डिनर करता है, लेकिन इसके बाद भी पूरी रात मुकेश के दिमाग में जब तक वो जाग रहा था यही औरत चले हुई थी कि आखिरकार ये किस तरह का कनेक्शन था। वो इस तरह का बहुत अजीब सा क्यों फील कर रहा है, वो क्यों ऐसा फील कर रहा है कि वो एक तरह से इस औरत की तरफ अट्रैक्टेड है। खैर, जैसे तैसे उसको नींद पड़ती है। अगली सुबह होती है, रोज़ की तरह वो फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करता है और काम के लिए निकल जाता है। जिसके बाद मुकेश दिन भर तो डिलीवरीज करता है, लेकिन जब रात का समय आया था तो वो अंदर जाके उस इंसान के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, उस इंसान के अराउंड घूमना शुरू कर देता है जो इंसान यूजुअली ये ऑर्डर्स लिया करता था, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आते थे। मतलब कि क्लियर था मुकेश शायद वेट कर रहा था कि उसी समय 9:30 से 10 बजे के बीच में शायद ये ऑर्डर फिर से आएगा। उसको पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरह के इंट्यूशंस आ रहे थे। मुकेश खुद नहीं चाहता था कि वो ये ऑर्डर देने फिर से जाए अगर ये ऑर्डर आता है तो, लेकिन मुकेश ने बताया कि उसको कुछ ऐसा लग रहा था जो ज़बरदस्ती उसको खींच रहा है, ज़बरदस्ती उसको कह रहा है कि ये ऑर्डर तुझे ही लेना चाहिए। जिसके बाद मुकेश ने ये जो इंसान था इसको बताया कि अगर उसी नाम से फिर से ऑर्डर आएगा तो वो उसको बताए। ये नाम था इस औरत का रानी। जिसके बाद इस इंसान ने मुकेश से पूछा कि आखिरकार उसको क्या इतनी क्यूरियोसिटी है इसी ऑर्डर को फिर से देने की, मतलब उसी एड्रेस पे फिर से जाके पार्सल देने की। मुकेश वहाँ पे सच नहीं बताना चाहता था, ना अपने कलीग को, ना अपने सीनियर्स को, ना अपने जूनियर्स को। जिसके चलते मुकेश उनको कहता है कि असल में ये औरत उसके रिलेटिव है और बहाने से ऑफिस आवर्स में ही उसका अपने रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाता है। हर इंसान ने इस बात को इसी तरह से एक्सेप्ट किया। जिसके बाद जैसा मुकेश को लग रहा था ये ऑर्डर फिर से आता है वही टाइम पे 9:30 से 10 बजे के बीच में। जिसके बाद बिना देरी किए अगला इंसान ये ऑर्डर मुकेश को दे देता है कि तू ये पार्सल फिर से ले जा और वहाँ पे अपने रिश्तेदारों से भी मिल लेना। अभी तक तो ये सिर्फ दूसरा दिन था, लेकिन इसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जुलाई पूरा मंथ मुकेश का इसी तरह से निकलता है। रोज़ रात को ये ऑर्डर आते थे, रोज़ मुकेश ही ये ऑर्डर देने जाता था और उसके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही ये ऑर्डर उसको डेली आता था, उसी समय आता था और इस समय उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ये ऑर्डर 9:30 से 9 बजे आना शुरू हो गया, जिसके चलते मुकेश वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सके। इस औरत ने भी मुकेश को ऑफ़र किया अंदर आने के लिए। अब अगर किसी घर पे कोई अकेली औरत होगी और घर ये पूरा अंधेरे में डूबा हुआ होगा, किसी भी लड़के को, इंसान को वो अगर अंदर आने के लिए रात को कहेगी तो ऑब्वियसली हर एक लड़का अवॉइड ही करेगा। मुकेश ने बताया कि उसके इंटेंशंस भी वैसे थे। वो नहीं चाहता था बिल्कुल भी अंदर जाना, उससे बात करना या फिर वहाँ पे खड़े भी रहना, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ थी, उसने बताया, जो कि उसको ज़बरदस्ती हर चीज़ के लिए हाँ करने पे मजबूर कर रही थी। वो वहाँ घंटों खड़ा रहता था,
जब उसने अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर भी चला गया। उसने खाने के लिए, पीने के लिए जो भी दिया मुकेश ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो उनकी नज़दीकियाँ थी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुकेश हर रात थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा लेट होता जा रहा था। वाइफ को हल्का हल्का डाउट था, लेकिन उसने इन चीज़ों को इतना सीरियस लिया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे मुकेश की अट्रैक्शन इस लेडी की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी अट्रैक्शन उसकी वाइफ के प्रति कम हो रही थी। इमेजिन कीजिए, एक औरत जिसकी शादी सिर्फ 6 महीने पहले हुई है, उसका पति उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील ना करे। उस औरत पे पता नहीं क्या ही गुजर रही थी, लेकिन कोई भी अभी तक असलियत नहीं जानता था। खैर, थोड़ा वक्त और बीतता है। मुकेश ने बताया कि अनइंटेंशनली उससे एक इतनी बड़ी गलती हुई जो शायद वो दुनिया में कभी भी एक्सेप्ट ना कर सके, जिसके लिए शायद वो दुनिया में खुद को कभी भी माफ़ ना कर सके। मुकेश ने बताया कि ये सब कुछ होते होते जब लगभग 1.5 महीना हो गया था, उस समय वो उस औरत के साथ इंटीमेट भी हुआ। ये बहुत अजीब सी बात है कि सच में कोई इंसान शायद खुद को ना अलाउ करे इस तरह की कोई भी चीज़ करने के लिए, लेकिन मुकेश ने बताया कि उस समय सर्कमस्टांसेस इस तरह से बन गए थे कि उसको लगता था कि वो किसी तरह के चंगुल में फंस गया, किसी तरह के जाल में फंस गया है, जिससे वो निकलना तो चाह रहा है लेकिन चाह के भी निकल नहीं पा रहा। और उसको लग रहा है ये एक दलदल है जिसमें वो और ज़्यादा फंसता जा रहा है। उसको सिर्फ एक समय रिग्रेट होता था इस सब का, जब वो अपने घर पहुंचता था रात को। पूरी रात उसके रिग्रेट में निकलती थी, लेकिन अगली ही सुबह से फिर से उसको यही इंतज़ार हो जाता था कि कब कब इस लेडी का ये ऑर्डर आएगा और कब वो ये ऑर्डर देने जाएगा वहाँ पे। 1.5 महीने में वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे, जिसके बाद अगला आधा महीना भी इसी तरह से निकलता है। और अब लग रहा था कि जो मुकेश है वो पूरी तरह से उसकी तरफ हो चुका है और उसको अपनी वाइफ से अब कुछ लेना देना ही नहीं है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी बहुत दुखी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आखिरकार ये हुआ क्या। अब मुकेश की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल टाइम उसके लिए आने वाला था। जैसे इस सबको लगभग 2 महीने बीतते हैं, मुकेश वैसे ही बहुत एक्साइटेड था कि ये ऑर्डर आएगा, लेकिन एकदम से ये जो ऑर्डर था ये आना बंद हो जाता है और मुकेश मेंटली बहुत ही ज़्यादा इल होने लग पड़ा था इसके बाद। मतलब वो एक तरह से पागल होने लग पड़ा था, जिसके चलते उसने काम पे ही जाना छोड़ दिया। पहले उसने 8 दिन 10 दिन ये देखा कि कहीं से वहाँ से ऑर्डर आए। जब वहाँ से ऑर्डर नहीं आए तो वो घर जाते जाते वापस इस घर में जाता था, लेकिन जब भी वो वहाँ पे पहुँचता था देखता था बिल्कुल अंधेरा है। बाहर से आवाज़ें लगाता था रानी रानी करके, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती थी, जिसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता था। खैर 10 से 15 दिन के बाद ही मुकेश ने काम पे जाना छोड़ दिया था। वो घर पे रहता था, लेकिन किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए उसके दिल में प्यार नहीं रहा था और वो पूरी तरह से अब पागल हो चुका था। रात को वक्त बे वक्त कभी भी उठ जाना, कभी भी दीवारों से बातें करते रहना, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करना ही नहीं। फैमिली चाहती थी उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना या फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल चेक करवाना जहाँ पे उनको एटलीस्ट पता चले किसके साथ चीज़ें हो क्या रही हैं। लेकिन अभी तक मुकेश की फैमिली इसको पब्लिकली उछालना नहीं चाहती थी और इसी के चलते उन्होंने तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया। अलग अलग तांत्रिक, अलग अलग बाबा उनको अलग अलग सलाहें देते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मुकेश के साथ असल में हुआ क्या है और उसको ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। फैमिली बहुत थक चुकी थी इस सब से, कोई सोल्यूशन इस चीज़ का हो ही नहीं रहा था। जिसके बाद एक रात कुछ ऐसा हुआ जो इस फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक था, लेकिन शायद सोल्यूशन भी इनको वहीं से मिलने वाला था। जब ये फैमिली डिनर करती है उसके बाद सब सोने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन मुकेश एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे रानी के पास जाना है, मुझे रानी से मिलना है और जो भी हो जाए मुझे वहीं पे रहना है। अब फैमिली के लिए एक नाम निकल के आया था, रानी। किसी को नहीं पता था ये आखिरकार है कौन। उसकी फैमिली जानती थी शादी से पहले उसका कोई अफेयर नहीं था, पर दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ थी उसको अपने हस्बैंड पे डाउट होना शुरू हो गया था कि शायद कोई ऐसी औरत थी जिसके बारे में उसको पता नहीं था और इसी वजह से ये चीज़ें इतनी भयानक हुई हैं और उसने सारा का सारा जो दोष था वो मुकेश को देना शुरू कर दिया था। शायद वो भी अभी तक हकीकत नहीं जानती थी। जब वो फैमिली से पूछती है तो फैमिली बताती है कि इस तरह की कोई भी औरत नहीं है जिसके बारे में उन्होंने सुना हो जिसका नाम रानी हो। जिसके बाद वो उसके कलीग से कॉन्टेक्ट करती है। वो वहाँ पे बताती है कि रानी नाम की कोई औरत है जिसके बारे में मुकेश बार बार पूछ रहा है और इसी वजह से वो मेंटली बहुत परेशान भी है। अब जब ये नाम रानी उसके कलीग्स के पास पहुंचा तो सब समझ गए कि मैटर क्या हो सकता है। तो उन्होंने मुकेश की वाइफ को बताया कि एक औरत थी जिसका ऑर्डर उनको ऑलमोस्ट डेली आता था, इसका नाम ही रानी था। और मुकेश बताता था कि ये उसकी कोई रिलेटिव है जिसके चलते वो अपने वर्किंग आवर्स में ही उससे मिल लेता है, इसीलिए वो रोज़ इसका ऑर्डर देने जाता था। लेकिन 2 महीने के बाद
एकदम से ये ऑर्डर आना बंद हो गया, जिसके चलते शायद मुकेश की ये हालत हो गई है। अब फैमिली और भी ज़्यादा डाउट में थी। मुकेश की वाइफ के साथ साथ उसकी फैमिली को भी लगना शुरू हो गया था कि शायद उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसी के चलते वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिसके चलते मुकेश की वाइफ ये एड्रेस निकलवाती है उसके कलीग से ही, जिसके चलते वो अगले ही दिन मुकेश को इस एड्रेस पे लेके पहुंचते हैं। जैसे वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड थे। मुकेश जैसे इस घर को देखता है भागता हुआ घर के अंदर जाता है रानी रानी करते हुए ही, जैसा वो मेंटली एक तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। उसकी फैमिली उसके पीछे ही इस घर में जाती है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के वो कुछ बहुत शॉकिंग देखते हैं। वो देखते हैं इस घर के मेन डोर पे ताला लगा हुआ था, जैसे बहुत पहले का बहुत पुराना ये ताला यहीं पे लगा हुआ है हमेशा से ही, कुछ महीनों से शायद, जिसकी वजह से उसके ऊपर मकड़ी का जाला था। दूसरी तरफ मुकेश बार बार रानी रानी करके आवाज़ें लगाया जा रहा था, चीखे जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। जैसे ये आवाज़ें फैलने लगती हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग निकल के सामने आते हैं। जैसे वो लोग देखते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे ये सब कुछ देख के कि आखिरकार ये मैटर क्या है। जिसके बाद मुकेश की वाइफ खुद एक नेबर के पास जाती है, जहाँ पे वो पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई औरत रहती थी, क्या आपको पता है कि वो कहाँ पे है। इन नेबर्स ने बताया कि इस घर में पिछले 3 महीनों से कोई भी नहीं रहता। इनफैक्ट एक औरत रहती थी जो कि ब्लैक मैजिक करती थी, जिस वजह से अड़ोस पड़ोस के सभी लोग बहुत परेशान थे। सबको उसने किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम में डाल के रखा था। जब लोगों ने मिल के उसको डांटना शुरू किया, वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, तो उसने अपने घर के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, वही कमरे के अंदर जिस कमरे में मुकेश डेली ये ऑर्डर देने जाता था। 3 महीने पहले मुकेश को ये ऑर्डर लगभग 2-2.5 महीने पहले आने शुरू हुए थे। जिसके बाद मुकेश की वाइफ ने इस औरत का नाम पूछा जो यहाँ पे रहती थी, और नाम सुन के हर इंसान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। ये नाम कुछ और नहीं बल्कि रानी ही था। ये सुनते ही मुकेश, जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पागल हो चुका था, वो शांत हो जाता है। जैसे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था और वो एक तरह से इमोशनलेस हो गया था। जिसके बाद उसकी फैमिली उसको घर लेके जाती है। फिर से उसको बाबा, तांत्रिक, इन सब के पास लेके जाया जाता है। जिसके बाद फैमिली एक तांत्रिक के पास पहुंचती है, जिसकी बातें उनको काफ़ी हद तक जेन्युइन लगी, और यही बातें मुकेश ने हमें भी बताई। उस तांत्रिक ने बताया कि इस तरह की औरतें होती हैं या फिर कोई भी इंसान होता है जो कि जीते जी इस तरह के काम करते हैं जिनको लिविंग डायन कहा जाता है, और वो मरने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिलती, जिस वजह से वो इसी दुनिया में भटकते रहते हैं और वो इसी तरह के शिकार ढूंढते रहते हैं जो लोग खुद से ही खुद को इन चीज़ों को सौंप दे। और शायद मुकेश भी धीरे धीरे इसी चंगुल में फंस गया था, जिसके बाद मुकेश पूरी तरह से इसी आत्मा के, इसी डायन के कब्जे में था। जिसके बाद मुकेश का इलाज करवाया जाता है। धीरे धीरे मुकेश ने बताया उसने रिकवरी कर ली, कुछ महीने लगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें काफ़ी नॉर्मल रही। मुकेश ने बताया उसके बाद उसका इस एरिया से आना जाना ही नहीं हुआ। इस ड्यूरिंग जो ये 2 महीने का टाइम था, मुकेश की जो स्किन थी वो बिल्कुल पेल हो चुकी थी, वो बिल्कुल सूख चुका था। देखने में ऐसे लगता था जैसे उसमें शायद खून ही नहीं बचा है। सिर्फ एक सवाल था मुकेश के दिमाग में कि आखिरकार 2 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप रुक कैसे गया सब कुछ। शायद अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता तो थोड़े ही दिनों में मुकेश जिंदा भी नहीं बचता। मुकेश ने बताया कि उसकी फैमिली जो भगवान की बहुत पूजा करती है, उसकी वाइफ जो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल है, शायद उन्हीं का पूजा का फल उनको मिला है, मुकेश को मिला है, जिस वजह से वो बच गया। और 2 महीने के बाद ये चीज़ें उसके साथ होनी अपने आप ही बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो कि हमें देखने में किसी तरह से डिस्टर्ब्ड लगते हैं, जिनका बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। तो ज़रूरी नहीं उनका नेचर चेंज हुआ है या फिर वो स्ट्रेस्ड है, हो सकता है वो किसी न किसी भयानक चीज़ से पोजेस्ड हों। तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। कोई ऐसा इंसान मिलता है तो उसे एक बार ज़रूर पूछें कहीं वो किसी रानी को तो नहीं जानता। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई रियली होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई इंसिडेंट है जो मैं यहाँ पे नरेट करूँ, जो किसी के साथ भी हुआ है, आपके किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, भाई, बहन, कलीग, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।